कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें भगवान का दर्शन करा सके। उसके साथ साथ भगवान का दर्शन करने के लिए हमारी तरफ से क्या करना चाहिए, करेक्ट? जी जी हमारे जी बिल्कुल हमें क्या कदम उठाने चाहिए? तो भगवत गीता के, ये भगवत गीता है, इसी के चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जाएंगे और चौथा अध्याय का जो टॉपिक है वो अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। और ये इस चैप्टर में भगवान अपनी दिव्यता के बारे में बताते हैं। तो भगवान को जानने के लिए भी वो बताते हैं कि कैसे उनको जाना जाए और कौन व्यक्ति बता सकता है और हमें क्या करना है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, श्लोक में पढ़ रहा हूं, तद्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जो ट्रांसलेशन है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप शुद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पे कई चीजें आ रही हैं। पहला तो ये है कि गुरु के पास जाना। तो गुरु के पास कैसे जाए? प्रामाणिक गुरु के पास, जो परंपरा से जुड़े हुए हैं। 4 संप्रदाय हैं, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो हम जो बिलोंग करते हैं वह ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय, जो इस्कॉन जो है वो ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय से बिलोंग करता है। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी से फिर नारद मुनि से व्यासदेव, व्यासदेव से फिर मध्वाचार्य से होते हुए उनके शिष्य के थ्रू फाइनली जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु से, उसके बाद से षष्ठ गोस्वामी, फिर उनके थ्रू होते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बीच में फिर आ जाते हैं और आचार्य। उसके बाद तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर और फिर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, फिर हमारे गुरु लोग जो हैं। तो ये परंपरा सिस्टम में तो और इसमें क्या होता है कि ज्ञान को एज इट इज बिना किसी मिक्सअप के प्रदान किया जाता है। जैसे एक पोस्टमैन का काम क्या है, लेटर को एज इट इज, जो लेटर है वो एज इट इज ही पहुंचा दिया जाए। आपने मुझे लेटर लिखा और फिर यहाँ पे जो पोस्टमैन का काम कर रहे हैं कौन? मीत प्रभु, जो द्वारका में रहते हैं, द्वारकाधीश की सेवा करते हैं, उनके पुजारी भी हैं। तो उन्होंने लेटर लिखा, अब उन्होंने वो पोस्टमैन का लेटर काम कर रहे हैं, तो फिर वो लेटर एज इट इज बिना किसी मिलावट के हमको ला करके दे रहे हैं। तो गुरु परंपरा सिस्टम में ऐसे ही ज्ञान को एज इट इज दिया जाता है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं मिक्सअप करते हैं। तो वो ये परंपरा सिस्टम है, ये परंपरा की खासियत है और जो कि भगवान कृष्ण से सीधे चली हुई आई हुई है। तो जब हम प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं तो उनसे क्या करना है? विनम्रता पूर्वक जो है जिज्ञासा करना है, प्रश्न पूछना है। परिप्रश्नेन सेवया, कैसे प्रश्न पूछना है? उनकी सेवा करते हुए प्रश्न पूछना है। जब हम किसी की सेवा करेंगे तो फिर वो जितना भी उसके पास है वो सब कुछ देना चाहेगा, करेक्ट? जी बिल्कुल। और फिर ये जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो हैं वो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे क्योंकि उन्होंने सत्य देखा हुआ है। तो इस तरह से हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना है और उनसे प्रश्न, विनीत भाव में प्रश्न पूछना है और उनकी सेवा करते हुए प्रश्न पूछना है। और किसके लिए प्रश्न पूछना है? उच्चतम के लिए। ये नहीं कि गुरुजी हमको धन दौलत दे दीजिए या इसके ऊपर कब्जा करना है, उसके ऊपर कब्जा करना है, ये सब के लिए गुरु नहीं है। गुरु का मतलब ये है कि परम सत्य में भगवान के लिए, जो हमारा जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य क्या है, हम कौन है, हमारा क्या संबंध है और हम इस संबंध को, शाश्वत संबंध को कैसे बना करके रखें, इसके लिए प्रश्न पूछा जाता है। जी बिल्कुल। तो क्लियर हुआ? ओके।